दिन मायावती 27 में जैसे ही जीत कर आएंगी अपनी गद्दी पर बैठ कर राजपाट को फिर से चलाने लगेंगी। क्योंकि बहन जी जैसा राज हमने अपने जीवन में देखा ही नहीं। कोई किसी की बात करता है, कोई किसी की बात करता है, कोई मंदिर मस्जिद की बात करता है, कोई किसी की बात करता है। वाकई में अगर असली राम राज्य कोई था तो बहन जी की सरकार में था। कैसे थोड़ा सा विश्लेषण? जहाँ राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको स्वास्थ्य एक समान। हमारे गोंडा में आप जाएंगे तो एक जिला अस्पताल है जहाँ बहन जी सुबह 6 बजे बिना बताए चली गई थी और डॉक्टर स्टाफ हमारा थर 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 कांपने लगे थे। कांप रहे थे एकदम। बस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। ठीक, मायावती जी सत्ता से बाहर हुए कितना साल हो गया? 14 साल। 14 साल 15 साल लगभग। फिर से सत्ता पर आएंगे क्योंकि कोई है जो बहन जी और अंबेडकर साहब के खड़ाओं का निर्वहन कर रहा है। अच्छा। क्योंकि गद्दी पे भले ही आदमी बैठा है लेकिन खड़ाऊं किसका है? किसका है? बाबा साहब का है। क्योंकि राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। दोस्तों, बीजेपी के विधायक सुनील मणि तिवारी ने कहा है कि जो लोग भी जय भीम बोलते हैं वो लोग क्रिमिनल होते हैं। इसी मसले पे बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुराग ओझा जी हैं, गोंडा से चलकर पटना आ गए हैं। क्या कहिएगा? बीजेपी के एक विधायक सुनील मणि तिवारी कह रहे हैं कि जो लोग भी जय भीम बोलते हैं वो लोग क्रिमिनल होते हैं। आप भी तो जय भीम करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी भी जय भीम करते हैं भैया, अमित शाह जी भी जय भीम बोलते हैं और भाजपा के तमाम नेता जय भीम बोलने का नाम करते हैं। तो अगर वो लोग क्रिमिनल हैं तो अनुराग ओझा बड़े शौक से जय भीम बोलता है। तो भाजपा का अगर आदमी ठप्पा लगा रहा है कि जय भीम बोलने वाले क्रिमिनल है तो लगाने दीजिए। जय भीम बोलना पड़ेगा। अगर देश में रहना है तो जय भीम और जय संविधान कहना पड़ेगा। बोलिए जय भीम। जय भीम तेज से। अरे यार जय भीम इतना तेज बोलिए, इतना तेज बोलिए। रात दिन जय भीम करते हैं। जो भाजपा बोला है, जो भाजपा के विधायक बोला है उसके कान तक आवाज जानी चाहिए। बोलिए यार जय भीम सबको जय भीम बोलता है यार। हम पूरे रात दिन जय भीम बोलना पड़ेगा। बोलने से काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। कहा है कि बीएसपी क्रिमिनल की पार्टी है। बीएसपी क्रिमिनल की पार्टी है। सबसे ज्यादा क्रिमिनल कौन सी पार्टी में है? इतिहास उठाइए, इतिहास उठाइए। मैं लिस्ट अगर गिनवा दूं तो हमारा छाती फट जाएगी, लेकिन मैं गिनवाऊंगा नहीं। आप बताइए कि बहुजनों की बात करना क्रिमिनल हो गया है? तो खुद कह रहे हो। सबसे ज्यादा किसानों के ऊपर गाड़ी किसने चलवाया? किसने चलाया? आप बताइए। बीजेपी के लोग थे, पार्टी के लोग थे। आप बताइए महिलाओं का यौन शोषण करने वाला सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी में भरे हुए हैं? हत्या करने वाले, डकैती करने वाले, चोर उचक्के। एक हमारे गोंडा में सुरेश मोकलपुरी कवि हुए थे। उन्होंने कहा था चोर उचक्का डाकू हुई हैं तब हम उनका सम्मान करो। अच्छा। अब भरी दोपहरिया में लाइन लगा के 100% मतदान करो। तो चोर उचक्का डाकू उधर, क्रिमिनल हमको बोला जा रहा है कि हम जय भीम बोलते हैं। जय भीम वाले हैं गुरु। उत्तर प्रदेश में बीएसपी कहाँ देख रहे हैं? सबसे ऊपर। सबसे ऊपर। आखिर ये ग्राफ क्यों गिरा हुआ है? किसका? बीएसपी का। देखिए, एक समय था कि भाजपाइयों का ग्राफ बिल्कुल जीरो था। समाजवाद का आया, फिर बहन जी का आया। तो एक दौर होता है राजनीति में, और बहन जी का अगर ग्राफ थोड़ा डाउन हुआ है तो उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं बहुजन समाज है। कैसे? मैं बता रहा हूँ। बहुजन समाज अगर अपने समाज को छोड़कर भटक रहा है, बहन जी ने जिसे हक और अधिकार दिलाया, मतलब मैं आपकी थाली में रोटी डाल रहा हूँ और आप उसी थाली में छेद कर रहे हैं, तो आप गद्दार हैं। अच्छा। तो बहुजन समाज कहीं ना कहीं मायावती जी के पगडंडियों से भटक गया था और बहुत जल्दी बहुजन समाज फिर से बहन जी को और भाई साहब को मजबूत करके उत्तर प्रदेश की गद्दी पर विराजमान करेगा। अभी आपने एक कहा था कि सीएम कुर्सी बिल्कुल नियम सीएम रहेगा, चाहे बहन जी रहें या चंद्रशेखर जी रहें। उत्तर प्रदेश में नियम सीएम रहेगा। वो भी बहुजनों की बात करती हैं, वो भी बहुजनों की बात करते हैं। वो भी दलितों की बात करती हैं, वो भी दलितों की बात करते हैं। तो दोनों लोग अलग अलग लड़ते हैं। कौन अलग लड़ता है? दोनों दलितों की बात करते हैं। बनाए हुए हैं। पार्टी से विचारधारा एक है, विचारधारा एक है। अम्बेडकर साहब की विचारधारा पर भाई साहब भी चलते हैं, अम्बेडकर साहब की विचारधारा पर बहन जी भी चलती हैं। मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा पर बहन जी भी चलती हैं, मान्यवर काशीराम की विचारधारा पर भाई साहब भी चलते हैं। ये आपसे कौन बोल दिया कि दोनों लोग अलग हैं? 2007 में जब बीएसपी की जब सरकार बनी थी पूर्ण रूप से, तो 2027 में भी नहीं, ठीक है बनेगा, लेकिन 2000 बोलो बनेगा यार 27 में चुनाव बनेगा बीएसपी का।
और मेरा सवाल ये है कि जब 2007 में बीएसपी का सरकार मतलब बनी थी बीएसपी का, उस समय भाईचारा सम्मेलन बहन जी ने किया था। तो क्या लगता है कि बहन जी ने फिर आदेश किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारा सम्मेलन किया जाएगा, तो जो रुतबा जो था 7 में, क्या फिर 27 जो चुनाव होने वाला है 7 और 27 में कोई अंतर नहीं है, तो क्या लगता है कुछ बदलाव होगा? तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। ठीक, मायावती जी सत्ता से बाहर हुए कितना साल हो गया? 14 साल। 14 साल, 15 साल लगभग। हाँ। फिर से सत्ता पर आएंगे, क्योंकि कोई है जो बहन जी और अंबेडकर साहब के खड़ाओं का निर्वहन कर रहा है। अच्छा। क्योंकि गद्दी पे भले ही आदमी बैठा है, हाँ। लेकिन खड़ाओं किसका है? किसका है? बाबा साहब का है। जिस दिन मायावती 27 में जैसे ही जीत कर आएंगी, अपनी गद्दी पर बैठ कर राजपाट को फिर से चलाने लगेंगी। क्योंकि बहन जी जैसा राज हमने अपने जीवन में देखा ही नहीं। कोई किसी की बात करता है, कोई किसी की बात करता है, कोई मंदिर मस्जिद की बात करता है, कोई किसी की बात करता है। बहुजनों की बात कौन करता है? वो सब लोग अपनी राजनीति सीख रहे हैं। 2007 में जब सरकार बनी थी बीएसपी का, तो बहन जी का जो शासन था पूरे लोग नाम लेते हैं। क्या अभी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी शासन प्रशासन का आप कैसे देखते हैं? मैं उनके शासन प्रशासन को देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो अपनी आलोचना सुन ही नहीं पाते हैं। अच्छा। जो अपनी आलोचना ना सुन पाए वो नेता हो ही नहीं सकता है। हमने यहाँ तक देखा है कि मायावती जी पर भी अभद्र टिप्पणी की गई। मायावती जी और उनके कार्यकर्ता खामोश थे। मैंने यहाँ तक देखा कि अखिलेश यादव जी जब अपना कार्यकाल छोड़े तो उनके कार्यालय को गंगा जल से धुलवाया गया। क्यों? क्योंकि वो अहिर जाति से थे। तो वर्तमान सरकार जो है, मैं योगी के बारे में कुछ बोलूंगा तो फिर फर्जी मुकदमा कर देगा। तो क्या लगता है कि 27 में बीएसपी का झंडा गड़ेगा उत्तर प्रदेश में? बहुजनों का झंडा गड़ेगा उत्तर प्रदेश में। जो दलित पिछड़ा आदिवासी की बात करेगा, अब वो उत्तर प्रदेश में राज करेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा शासन चाहता है, सुशासन चाहता है, कुशासन नहीं चाहता है। गुंडा राज और जंगल राज नहीं चाहता है। वाकई में अगर असली राम राज्य कोई था तो बहन जी की सरकार में था। कैसे? थोड़ा सा विश्लेषण। जहाँ राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको स्वास्थ्य एक समान। हमारे गोंडा में आप जाएंगे तो एक जिला अस्पताल है जहाँ बहन जी सुबह 6 बजे बिना बताए चली गई थी, और डॉक्टर स्टाफ हमारा थर 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 कांपने लगे थे। कांप रहे थे एकदम। अब आज के समय पर उत्तर प्रदेश के सत्ता में एक आदमी कोई बैठा है, क्या नाम है उसका? योगी आदित्यनाथ। वो अगर जाना होता है 6 महीना बाद तो आज से ही फ़ोन करने, ये व्यवस्था सारी हो जानी चाहिए, फलाना हो जानी चाहिए। मैंने अपने ट्विटर पे कई बार लिखा कि उत्तर प्रदेश के जो हमारा गोंडा जिला है वहाँ पे एक्सरे का प्लेट नहीं होता है। अच्छा। हमने कई और ट्वीट किया, लेकिन आज तक योगी जी का और वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगता है कि जिस दिन बहुजन समाज का कोई गद्दी पर बैठेगा उस दिन अगर मैं ट्वीट करूँगा तो उसका जवाब देना उसका दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन योगी जी नहीं देंगे। क्यों? उत्तर प्रदेश में जो भी बहुजन समाज के लोग हैं बीजेपी से एकदम त्रैमाम उनके ऊपर शोषण अत्याचारी घटनाएं हो रही हैं। उसका तो क्या लगता है? उत्तर प्रदेश की सरकार है। बहुत सॉलिड जवाब, उसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार है। क्योंकि राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो, चोर चोर चोर। तब चोर को चोर कहना पड़ेगा। चलिए, देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुराग ओझा जी थे। हमने इस मुद्दे पे बात किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। क्या बहुजन समाज पार्टी 2007 में जो अपना सत्ता स्थापित की थी, क्या 2027 में वो कारनामा दोहराएगी? बिहार के बीजेपी के एक विधायक हैं सुनील मनी तिवारी ने कहा था कि जो भी जय भीम बोलते हैं सारे लोग क्रिमिनल होते हैं और बीएसपी क्रिमिनल की पार्टी है। तमाम मतलब हमने बात किया। अनुराग ओझा जी ने बेबाकी से अपना बात रखा। इनको बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।